नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, आपकी एनर्जी हर दिन ड्रेन हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप अच्छा फील करके घर से निकलते हैं, वो ऑफिस के लिए हो, किसी काम के लिए हो, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद अचानक थकान हो जाता है, हैप्पीनेस आती है, वो निगेटिविटी आती है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ये एक एनर्जेटिक अटैक है जो आपके ऑरा को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, मीन्स आपके आभा मंडल को टारगेट कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट साइंस और टेक्निक सिखाऊंगा। बहुत सारे टेक्निक आज सिखाऊंगा कैसे ठीक करना है अपने आप को, जिससे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ऑरा को पूरी तरह सील्ड कर सकते हैं, कवच बना सकते हैं, प्रोटेक्टिव कर सकते हैं और किसी भी निगेटिव रिलेशनशिप वाइब्रेशन से खुद को सेव कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। और सबसे पावरफुल बात, ये सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा आपको टेक्निक, वो सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं होगा। ये प्रूवन न्यूरो साइंस और क्वांटम एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। और सब कुछ ये लगातार मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। देखिए, मैं कई सालों से कई लोगों को इमोशनल हीलिंग, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, एनर्जेटिक अलाइनमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और हेल्प कर रहा हूँ। अभी तक हमने एक साल में 55,000 लोगों को पूरी तरह हील्ड किया है या उनके लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। हील्ड मीन्स अगर उनको कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, साइटिका हो, पीसीओडी हो, ये सारी समस्या, पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, अलग अलग एनर्जी डाइवर्ट हो रहा है, इस पे हमने सब पे काम किया है और पूरी तरह से रिजल्ट आप लोगों के सामने, जिन्होंने हमारे सेशन को लिया है उन लोगों के सामने है। वो पूरी तरह से जो कल सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे थे, वो अगले दिन मेरे सेशन में आते हैं और पूरी तरह से कुछ सेशन लेने के बाद धीरे धीरे अपने आप को ठीक करते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बिना एनर्जेटिक प्रोटेक्शन के आप कितना भी मैनिफेस्ट करें, सब ड्रेन हो जाएगा। जैसे चलनी होता है ना, आपको चालते हैं, नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं, उससे निकल के सारा आप ड्रेन हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और जैसे आप अपने अंदर घर में लॉक लगाते हैं, वैसे ही आप अपने एनर्जी फील्ड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्शन करना चाहिए। क्योंकि जब आपका ऑरा वीक होता है, जब आपका आभा मंडल वीक होता है, पोरियस होता है, तो दूसरे की नेगेटिविटी, टॉक्सिक इमोशन और लोअर वाइब्रेशन आपके अंदर इम्बिड हो जाता है, घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप में यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। रिलेशनशिप चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, मदर फादर का हो, फैमिली का हो, किसी का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, उसमें ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। आपके पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स जो आपके सबसे करीब है, सबसे जो नज़दीक है, उनकी एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। और अगर अच्छा हो तो सबसे ज़्यादा आपको एलिवेट भी करती है, हाई वाइब्रेशन में भी रखती है। और अगर आप अनप्रोटेक्टेड हैं, अपने शील्ड से अनप्रोटेक्टेड हैं, शील्ड नहीं है, कमज़ोर है, वीक है, तो उनकी एंजाइटी आपकी एंजाइटी बन जाती है। सही कहा, ध्यान से सुनिए, उनकी एंजाइटी आपकी एंजाइटी बन जाती है, उनका एंगर आपका एंगर बन जाता है और धीरे धीरे आप अपनी खुद की एनर्जी को पूरी तरह भूल जाते हैं। बिकॉज आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, आप एनर्जी एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कभी फील किया है कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं, एग्जॉटेड फील करते हैं, इमोशनली बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि हर मिनट्स में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन टेक्निक शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ के, आपके ऑरा को, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से चेंज कर देगा, बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी एनर्जी को वापस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है, ऑरा है क्या? आखिर आभा मंडल क्या है?
और ये निगेटिव वाइब्रेशन से कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। और आपके हर सवाल को इसमें हम एक एक करके, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सवाल आएंगे, उसमें से चुन चुन के मैंने उस क्वेश्चन को बनाया है जो इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे और उसका टेक्निक भी बताएंगे। तो फिर उसी सवाल पे आते हैं कि ऑरा क्या है, आभा मंडल हमारा क्या है। यही से सब कुछ क्लियर होता है। तो ध्यान से सुनिए, ऑरा जो आपका ये है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है। साइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड बनता है। आपके ब्रेन से, आपके हार्ट से, दोनों से अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसको बोलते हैं, दोनों मिलाया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो आपके फिजिकल बॉडी की तरह चारों तरफ एग्जिस्ट करती है 8 से 10 फीट के डिस्टेंस में। और ये पूरी तरह से इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन यह रियल है। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिससे आप अब अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑरा को माप भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन के चारों तरफ एक सिग्नल फील्ड होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, जो आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपके हेल्थ वो सबको रिफ्लेक्ट करती है। और साइंस से भी इसे बायो फील्ड करता है, साइंस इसे बायो फील्ड कहता है। साइंस भी इसे प्रूव कर चुका है और इसका नाम बोला है उसने बायो फील्ड। और देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, मेरा दिल होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है हमारे आभा मंडल में, जो 8 से 10 फीट का होता है, जिसको बायोशील्ड कहते हैं। और इसको साइंस भी प्रूव करती है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, मैं लगातार उनके रिसर्चेस को पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ ताकि आपको इजी लगे। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। उसमें रिसर्च बताती है कि जब दो लोग करीब होते हैं, जब दो पर्सन करीब होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है आपस में, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। मीन्स अगर अच्छा सोच रहे हो तो आप भी अच्छा सोचोगे, अगर पहला मोटिवेट होगा तो दूसरा भी मोटिवेट होगा, लेकिन पहला निगेटिव में होगा तो दूसरा भी निगेटिव में होगा। अगर सामने वाला एनर्जी उसका एंसियस है तो एनर्जी वो फियरफुल है, तो आपका भी उसी तरह की वेरिएशन आपके फील्ड में, आपकी लाइफ में घुसेगी, उसी तरह की वाइब्रेशन आपके नर्वस सिस्टम में वही अफेक्ट करेगा और आपकी इमोशनल स्टेट को भी डिस्टर्ब करेगा। ये सारी चीज़ें आप रिलेट भी कर रहे होंगे, ऐसा आपके लाइफ में होता होगा। आपके आसपास के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होंगे, टॉक्सिक लोग होंगे, इस तरह की चीज़ें होती होगी। आप किसी के साथ 5 मिनट बैठते होंगे और आप हैवी फील करने लगते होंगे, आपके सर में पेन होता होगा, आप बॉडी में अच्छा लगता है कि सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये सारी चीज़ें इसीलिए तो होती है। आप सुबह में अच्छा फ्रेश करते हैं, अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, पॉजिटिव, मोटिवेटेड, लेकिन आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता रहता है, निगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, ब्लेम। थोड़ी देर में आप भी इरिटेट हो जाते हैं, लो और डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। यह मेंटल वीकनेस नहीं, ये एनर्जेटिक कॉन्टेजिनेशन है। मीन्स आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लीक होना शुरू हो गई। मीन्स आपकी एनर्जी में उसने अपनी एनर्जी को डाल दिया और इसलिए आप वो सारी चीज़ें जो वो फील कर रहा है वो भी आप फील करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ही होता है। मीन्स उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपकी हायर फ्रीक्वेंसी को पुल डाउन कर देती है, कम कर देती है। आप अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं, वहाँ ड्रामा है, गॉसिप है, जेलसी है, कंपैरिजन है, और 2 से 3 घंटे बाद आप एग्जॉटेड फील करते हैं, पूरी तरह से ड्रेन्ड फील करते हैं, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से, बॉडी से भी और इमोशनल लेवल दोनों तरफ से। आपने कुछ किया भी नहीं वहाँ पे जाके, लेकिन आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई। रीजन, आपका ऑरा उनकी निगेटिव इमोशन को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे आपने स्पॉन्ज देखा होगा ना, उसी तरह स्पॉन्ज पानी को जैसे ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर सोक कर लेता है, वैसे ही हमारी बॉडी उस ऑरा को, उस प्रोटेक्शन को तोड़ के दूसरे की निगेटिविटी को अपने अंदर समा लेता है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें? इस ऑरा को, कुछ हमारे लेयर्स होते हैं बॉडी के, उसको पहले समझना होगा। पहला है फिजिकल लेयर, आपकी बॉडी के सबसे करीब फिजिकल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा है इमोशनल लेयर,
आपकी फीलिंग्स और इमोशन को जो कैरी करता है उसको हम इमोशनल लेयर कहते हैं। एक होता है हमारा मेंटल लेयर। मेंटल लेयर में होता है कि आपके थॉट्स और बिलीव को जो होल्ड करता है वो हमारा मेंटल लेयर है। एक होता है स्पिरिचुअल लेयर। स्पिरिचुअल लेयर में आपकी सोल एनर्जी और आपकी हायर कॉन्शियसनेस एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ये हमारे 4 लेयर हो गए, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जब आपका ऑरा स्ट्रांग है, इंटेक्ट है, तो यह लेयर एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। लेकिन जब यह वीक है, आपका कमजोर है, क्रैक्स है, होल है, इसमें ड्रेन्ड है, तो निगेटिव वाइब्रेशन ईजिली पेनिट्रेट कर जाती है, मीन्स इजिली अंदर चली जाती है आपके अंदर, मीन्स दूसरों की एनर्जी आपके अंदर चली जाती है और ये लगातार काम करती है। अब यहाँ सबसे डरावनी बात है कि अगर आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म किसी निगेटिव पर्सन के साथ रहते हैं अनप्रोटेक्टेड, तो उनकी एनर्जी आपके ऑरा में हमेशा के लिए परमानेंटली एम्बेड हो जाती है, आपके अंदर आ जाती है। और यह एक एनर्जेटिक पैरासाइट्स है जो आपकी वाइटैलिटी को लगातार कॉन्टिन्यूसली ड्रेन करता रहता है और आप खुद को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी और की एनर्जी बन चुकी होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेली हेडेक, एंजाइटी, फैटिग एक्चुअली किसी और की एनर्जी की वजह से हो सकती है या हो रही है? हाँ, ये पॉसिबल है और बहुत ये कॉमन है। अगर आपने यह रियलाइज किया है कि कुछ रिलेशनशिप आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर रही है आज भी, अभी भी, इसी वक्त भी, तो कमेंट में मुझे बताइए, लिख कर बताइए और लिखिए आई प्रोटेक्ट माई एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आई प्रोटेक्ट माई एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता हूं, ये करती हूं। ये अफर्मेशन ही आपके हीलिंग का पहला स्टेप है, बिकॉज आप कंफर्म करते हो। और याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स है, इसे प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। और अब जब आप ये सारी चीजें समझ गए कि ऑरा क्या है और कैसे ड्रेन होता है, कैसे लीक होता है, तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी रिलेशनशिप में एनर्जेटिकली अटैक्ड हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर यह विजिबल नहीं होता, लेकिन साइन जरूरी होता है। अक्सर ये विजिबल दिखता नहीं है, लेकिन इसके कुछ साइन है, कुछ सिंबल है जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जो आपको समझना होगा, जो आपको जानना होगा, तभी तो आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ मैं आपको आइडेंटिफिकेशन साइन दे देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये भी कमेंट्स आया था कि सर पहचाने कैसे। तो मैं आइडेंटिफिकेशन को साइन दे देता हूँ, जिससे आप पहचानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साइन नंबर 1, सडनली आपका एनर्जी ड्रॉप होगा। जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिलते हैं, ये बात करते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी ड्रॉप फील होता है, निगेटिव फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं गलत आ गई इस जगह पे, ऐसा फील होता है। जैसे कोई प्लग निकाल दिया गया आपके अंदर से, कोई प्लग लगा था उसको निकाल दिया गया, अब चार्ज हो रहे थे वो निकाल दिया गया। थोड़ी देर बाद आप वाइब्रेट कर रहे थे, अब आप डल फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, लाइफलेस फील कर रहे हैं। यह फिजिकली टायर्डनेस नहीं, यह एनर्जेटिक ड्रेनेज है आपके बॉडी की, इसको समझना होगा। साइन नंबर 2, इमोशनली ओवरवॉर्म। मीन्स आप नॉर्मली बहुत ही शांत पर्सन है, काम पर्सन है, किसी से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के आसपास आप अचानक एंसियस, इरिटेट या सैड फील करने लगते हैं। और जब आप उससे दूर होते हैं तो ये फीलिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है। ये क्लियर साइन है कि आप उनकी इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने आपको अपनी नेगेटिव इमोशन आपको दे दिया है। साइन नंबर 3, तीसरा साइन नंबर, फिजिकल सिम्टम्स। आपको हेडेक हो सकता है, आपके स्टमक में, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, चेस्ट में एक टाइटनेस फील होगी बिना किसी मेडिकल रीजन के। ये सिम्टम तब होता है जब आपका बॉडी निगेटिव एनर्जी को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है,
उसको ठीक करने की कोशिश हो रहा होता है, लेकिन ओवरवार्म हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, तब ये सारी चीज़ें आप फील करना शुरू कर देते। अब साइन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथे साइन में क्या होता है? लॉस ऑफ क्लियरिटी एंड फोकस। पूरी तरह से आप लॉस हो जाएंगे अपनी क्लियरिटी और फोकस से। आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको टाइम देते हैं, अपने गोल्स, डिजायर, अपने प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होने लगती है, सेल्फ डाउट आती है, डिसीजन मेकिंग आपको डिफ़िकल्टी आने लगती है। और इसका रीज़न क्या है? उनकी कैओटिक एनर्जी आपके मेंटल क्लियरिटी को डिस्टर्ब कर रही है पूरी तरह से, या डिस्टर्ब कर दी है, तब ये सारी चीज़ें आपको होना शुरू हो जाएगी। और साइन नंबर 5 की बात करते हैं। फीलिंग नॉट योर सेल्फ। सबसे बड़ा साइन, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं, आपकी बिहेवियर चेंजेज हो जाती है, आपके थॉट्स उलझ जाते हैं, आपकी जो इमोशनल स्टेट है अनस्टेबल हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे आप अपनी बॉडी में हैं, आप अपने शरीर में तो हैं, लेकिन किसी और की एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, आपके मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर रही है। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। और साइंटिफिकली यह मिरर न्यूरॉन्स और लिम्बिक रेजोनेंस की वजह से होता है। ये आपका मिरर न्यूरॉन्स जैसा वो सामने वाला होता है, हमारी बिहेवियर भी उसी तरह होने लगता है। और इसका लिम्बिक रिस्पॉन्स की वजह से, हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है, उसकी रेजोनेंस की वजह से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। और मिरर न्यूरॉन्स जब आप किसी के साथ होते हैं, आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली उनकी इमोशनल स्टेट को मिरर करना शुरू कर देता है। कोई रोता है तो मन करता है कि हम भी दुखी हो गए, हम भी सैड हो गए। कोई खुश होता है तो मुझे भी लगता है खुशी होना चाहिए। इसी को मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर वो एंशियस है तो आपके ब्रेन में भी एंजाइटी सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसमें लिम्बिक रिस्पॉन्स आपको समझा देता हूँ। आपका इमोशनल ब्रेन, यानी जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन में, दूसरों की इमोशन को ऑटोमेटिकली श्रिंक करता है, अपने अंदर लाता है। स्पेशली जब आप उनके इमोशनली क्लोज हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, क्लोज हो, तब ये काम करना शुरू कर देता है। तो ये मैजिकल नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है, प्योर विज्ञान है, साइंस है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली मैनेज नहीं करते इस चीज़ को, मीन्स आप कॉन्शियस हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और इसको आप मैनेज नहीं करते, तो ये डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है या डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है पूरी तरह से। अब ये समझना यहाँ पे समझना ये बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन साइन को इग्नोर करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में यह आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी सबको डैमेज कर देगा पूरी तरह से। क्योंकि जब आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड होती है, भारी होती है, हैवीनेस होती है, या ये सारी चीज़ें जब होती है, तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। आपका लॉजिक माइंड बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा निगेटिव में, और आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उस टाइम में। इन समय में अगर आप लगातार ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हो रही है, आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, थ्राइविंग मोड में नहीं रह पाते। अभी 1 मिनट रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिए और सोचिए कौन से रिलेशनशिप में आप ये सारे साइन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई एक साइन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन वो लोग हैं जिनके साथ रहने के बाद आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। यह अवेयरनेस ही आपका पहला प्रोटेक्शन है। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ये लोग हैं, तो आपका पहला कॉन्शियस हो गया ना, तो आपको पता चल गया ना कि हाँ यहाँ से आ रही, यहाँ से मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। अगर आप में से 3 से ज़्यादा साइन रेजोनेट कर रहा है, जितने 5 में से 3 ये साइन रेजोनेट कर रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज टू सील्ड। मैं सील्ड को चूज करता हूं। यह कमिटमेंट ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। और याद रखिए, साइन को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। आपका बॉडी, आपका माइंड, वो ऑलरेडी आपको बता रहा है। अब आपको सिर्फ सुनना है और क्या करना है, एक्शन लेना है। सुनना है अपने माइंड को, अपने बॉडी को, और एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है?
जो मैंने बताया और आगे जो बता रहा हूँ। अब तक आपने प्रॉब्लम को पूरी तरह आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपको वो एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है, जिनसे आप अपने ऑरा को पावरफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। और ये टेक्निक साइंटिफिकली ग्राउंडेड है और स्पिरिचुअली पोटेंट भी है। अब इसको हम समझते हैं एक एक टेक्निक को, जो आप इनमें से या तो सारे टेक्निक कर लीजिएगा या आप किसी एक टेक्निक को पकड़ के उसको आपको करना है, लेकिन सुबह और रात वाला तो जरूर कीजिएगा। टेक्निक नंबर 1 सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल टेक्निक है। प्रोसेस क्या है? सुबह में उठने के बाद या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से पहले, दोनों में हो सकता है, सुबह में आप डेली कीजिए या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में पड़ गए तो वहां भी एक कीजिए। अपने आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले कोमलता से 5 गहरी ब्रीद लीजिए, गहरी, होल्ड, गहरी लेना है। अब विजुलाइज करें एक गोल्डन रेडिएंट लाइट आपके क्राउन से, मीन्स सिर के ऊपर से आ रही है। आंखें बंद है। यह लाइट धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही है, शील्ड बना रही है। यह एक ल्यूमिनस शील्ड की तरह है, उसको आपको देखना है। यह शील्ड आपका 360 डिग्री, मीन्स ऊपर नीचे सामने आगे पीछे हर तरफ आपको मेंटली एक लूप तैयार कर रहा है। और आपको बोलना भी है। क्या बोलना है? आपको दिल पे हाथ रखना है या हाथ ऐसे जोड़ सकते हैं, दोनों कुछ भी कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसे करके बोलना है, यह गोल्डन शील्ड मेरी सभी निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक वाइब्रेशन और हार्मफुल इंटेंशन से प्रोटेक्ट कर रही है। सिर्फ लव, पीस और पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ सकती है। ये आपको बोलना है। डेली 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस करें और आपका ऑरा इंस्टेंटली, लगातार, तुरंत स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी फील्ड ऐसे वाइब्रेट करते जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हम यहाँ पे दूसरा टेक्निक के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे टेक्निक मैं दूंगा, आप कोई सा भी कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 2 ग्राउंडेड और रूट चक्र एक्टिवेशन। आपकी बेस, जो स्पाइन की सबसे बेस होता है, जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे रूट चक्र होता है, वहाँ पे उसको एक्टिवेट करना हम सीखते हैं। देखिए, नेगेटिव एनर्जी तब घुसती है आपके अंदर जब आप अनग्राउंडेड होते हैं, डिसकनेक्टेड होते हैं। मीन्स ग्राउंडिंग आपको स्टेबल, सेंटर और प्रोटेक्टेड रखती है जब आप होते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसको समझते हैं। इसका प्रोसेस है कि आपको खाली पैर यानी बेयर फुट खड़े हो जाएं। अगर पॉसिबल है तो घास या अर्थ यानी पृथ्वी पे खाली पैर, जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे खड़ा हुई। अपनी आंखें बंद कीजिए या अपने गार्डन में चले जाइए या ऐसी जगह किसी पार्क में जाइए, वहाँ पे जाना है ताकि ये सारी चीज़ें हो पाए। अपनी आंखें बंद करें और अपने फीट को फील करें, अपने फीट को फील करें, ज़मीन से टच होते हुए उसको फील करें, उस एनर्जी को फील करें। अब विजुलाइज करें आपकी फीट से रूट्स निकल रही है। ये मान लो आपका फीट हो गया, पैर हो गया, तलवा, फीट, इससे बहुत सारे जड़ें निकल रही है। जैसे पौधे से जड़ें निकलती है, आपकी इससे निकल रही है। जैसे ट्री से रूट्स निकलते हैं ना, पौधे से जड़ें, ये सारी चीज़ें ज़मीन में जा रही है। ये रूट्स धीरे धीरे अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जा रही है। डीप, बहुत ज़्यादा आपको फील करना है, स्ट्रॉन्ग फील करना है आपको। अब अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर फील कीजिए। रूट तो अंदर चली गई, अब उसके अंदर से एनर्जी आपको आ रही है, वो फील करना है। वो स्टेबल होगा, आपको नर्सिंग करेगा, प्रोटेक्टिव, ऐसा आपको फील करना है। फिर आपको अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन आपको ये बोलना है कि मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सेंटर्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे डीस्टेबलाइज नहीं कर सकती। यह प्रैक्टिस आपके रूट चक्र को एक्टिव करता है, जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का सेंटर होता है आपकी लाइफ का, आपके जीवन का। अब हम टेक्निक नंबर 3 की बात करते हैं, जिसको मिरर शील्ड बोलते हैं। यह टेक्निक स्पेशली आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए है। और इसका कंसेप्ट क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, जब आप किसी निगेटिव पर्सन से इंटरेक्ट करने वाले हैं,
आपको पता है कि वो निगेटिव ड्रेन कर देता है, मेरी एनर्जी को निगेटिव कर देता है। तो जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं, एक इनविजिबल मिरर शील्ड अपने चारों तरफ विजुलाइज करें। यह शील्ड ऐसे काम करेगी कि उनकी निगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मीन्स आपके तरफ नहीं आएगी, उन्हीं के तरफ चली जाएगी। लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस प्रोटेक्शन में, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनमें जा सकती है अगर आप चाहे तो। ये वन वे प्रोटेक्शन है, मीन्स आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। और आपको बोलना है, मेंटली बोलना है आपको कि मैं इस पर्सन की निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लेती या लेता हूँ, यह उनकी है और उन्हीं को रहेगी। मैं अपनी एनर्जी को अपने लिए रिजर्व करता हूँ या रिजर्व करती हूँ, ये आपको बोलना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी, जो टॉक्सिक पर्सन था, उससे आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि आपकी एनर्जी की वजह से वो पूरी तरह, उसका थॉट, उसका पैटर्न, उसके इमोशन चेंज होना शुरू हो गया है। ये आप पूरी तरह से इसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब यहाँ पे टेक्निक नंबर 4 की बात करते हैं, ब्रीथ और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि आपका ब्रीथ डायरेक्टली आपकी एनर्जी को रेगुलेट करता है। जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं या नर्वस सिस्टम का ड्रॉप है, तो ब्रीथ सैलो और फास्ट होती है, आपका धीरे होती है, कभी कभी तेज होती है, और आपका ऑरा वीक हो जाता है। इस प्रोसेस क्या है, क्या करना है अगर ऐसा हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करना है। अब सर बोलेंगे कि ये क्या है सर, ये क्या बता रहे हो बालक सर? बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इनहेल 4 सेकंड करना है, ध्यान से। 4-7-8 ब्रीदिंग है, 4 सेकंड, 7 सेकंड जो बॉडी में ऑक्सीजन गया उसको 7 सेकंड तक अपने अंदर होल्ड करना है, और 8 सेकंड आपको एक्सहेल करना है। जितना लंबा एक्सहेल करना है 8 सेकंड मुंह से करना है, लेकिन सांसें नाक से लेनी है, होल्ड करनी है मुंह से। जैसे फूंक मार के बुझाते हैं ना, बड़ा धीरे धीरे आपका सब कुछ ये शांत होना शुरू हो जाएगी यहाँ से पूरी तरह से। तो यह पैटर्न आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शांत करता है, शिफ्ट करता है, जहाँ हीलिंग और प्रोटेक्शन नेचुरली एक्टिव होता है। डेली 5 से 10 मिनट जब भी आपको ये नेगेटिव पर्सन आपके साथ हो, यह ब्रीथ वर्क जरूर कीजिए। यह इंस्टेंटली आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करता है, बढ़ाता है। अब टेक्निक नंबर यहाँ पे 5 की बात करते हैं, पांचवा है कि फिजिकल और एनर्जेटिक क्लींजिंग। देखिए, नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में स्टिक कर जाती है, मीन्स चिपक जाती है। स्टिक मीन्स चिपकना, या अंदर चली जाती है, धस जाती है। लाइक कपड़ा जो गंदा होता है ना, जैसे कपड़ा गंदा है, उसके अंदर बहुत सारे डर्ट्स आ जाते हैं, लाइक डर्ट ऑफ ऑन क्लोथ्स, मीन्स कपड़ों पे बहुत सारे डर्ट्स आ गए। तो इसको आपको रेगुलर क्लींजिंग करना है, जैसे कपड़ा साफ करते हैं वैसे करना है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बता देता हूँ। जब भी आप शावर ले, या शावर ना ले, बाल्टी से नहा रहे हैं तो बकेट से नहा रहे हैं, तो उससे विजुलाइज करें कि पानी के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी टॉक्सिक जो वाइब्रेशन है, दूसरों की इमोशन, सब ड्रेन हो रही है, मीन्स नीचे गिर रही है, ब्लैक कलर का महसूस करना है। मेंटली बोलना है आपको, मैं अपनी एनर्जी को क्लींज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सारी निगेटिविटी वॉश अवे हो रही है, मीन्स निकल रही है मेरे बॉडी से। मैं प्योर, क्लियर और प्रोटेक्टिव हूँ। आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं, पानी के अंदर सिंधा नमक या पिंक सॉल्ट डाल के। ये सॉल्ट आपकी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, और वो पूरी तरह से ऑब्जर्व करके वाटर के थ्रू पानी से ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। ये साइंटिफिकली जब आप ये विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग टेक्निक सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, माइंड में जो बहुत सारे ब्रेन वेव्स होते हैं, वो ब्रेन वेव थीटा वेव प्रोड्यूस करता है। थीटा वेव एक अच्छा स्टेट होता है, जब आप सोते हैं, जब आप काम होते हैं, जब आप अच्छा फील करते हैं, वो थीटा स्टेट होता है, जो हीलिंग और इंट्यूशन के लिए ऑप्टिमल स्टेट माना जाता है। आपको इंट्यूशन, आइडिया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो थीटा स्टेट में ही होती है। इट मीन्स थीटा की ब्रेन वेव स्टेट में होती है। और एनर्जेटिकली आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कॉन्शियसली मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। मीन्स आप खुद इसको, अपने ऑरा को पूरी तरह से आप खुद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
जिससे वो स्ट्रॉन्गर और मोर कोहेरेंट बन जाता है। कोहेरेंट मीन्स आपके हार्ट ब्रीदिंग और आपके ब्रेन ब्रीदिंग की जो वेव है, ऐसे वेव होता है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी है सेम में वाइब्रेट करती है, इसको कोहेरेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हार्टमैट इंस्टीट्यूट एक रिसर्च भी प्रूव करती है कि जब कोहेरेंट हार्ट रिदम पैटर्न जो डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव इमोशन से क्रिएट होती है, आपकी ऑरा को एक्सपेंड और स्ट्रेंथन करती है। अब सोचिए, जब आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, स्ट्रांग है, तो आप किसी भी सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, किसी भी पर्सन के साथ आपकी पीस मेंटेन आप रख पाएंगे, पूरी तरह से शांति को कायम रख पाएंगे, पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने पीस को मेंटेन, अपने स्पेस को मेंटेन आप कर पाएंगे। आप विक्टिम नहीं रहेंगे, आप एनर्जेटिकली सॉवरेन बन जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी इसी मोमेंट एक गहरा सांसें लीजिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए और गोल्डन लाइट शील्ड को विजुलाइज कीजिए सिर्फ 30 सेकंड से। यह प्रैक्टिस ही आपके प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देगी। अगर आप ये टेक्निक रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए कमिटेड हैं, आप अगर करना चाहते हैं, करेंगे, मेरे वीडियो लगातार देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कीजिए। तो कमेंट में लिखिए, माई ऑरा इज प्रोटेक्टेड, माई ऑरा इज प्रोटेक्टेड। यह डिक्लेरेशन आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देगा। और याद रखिए, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन कोई लग्जरी नहीं, यह नेसेसिटी है। जितनी रेगुलरली आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, करते रहेंगे, उतना ही पावरफुल आपका ऑरा बनता जाएगा। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप पूरी तरह से निगेटिव लोगों में रह के भी आप पॉजिटिव रहेंगे, और आपके ऑरा से आपके सराउंडिंग जो लोग होंगे वो पूरी तरह से ठीक होने लगेंगे। वो खुद पूछेंगे, तू ऐसा कर क्या रहा है, कर क्या रही है कि तू इतना पॉजिटिव रहती है। तो ये सारी चीजें सामने वाले आपको बोलेंगे। और अब आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आखिरी है लॉन्ग टर्म ऑरा स्ट्रेंथनिंग और टॉक्सिक रिलेशनशिप को कॉन्शियसली हैंडल करना। ये सीख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन तो टेक्निक दे देगी, लेकिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको डीपर वर्क करना होगा, आपके अंदर काम करना होगा। क्योंकि आप लोग ये भी कमेंट्स आया था कि सर लॉन्ग टर्म के लिए बताइएगा, और कुछ ये भी आया था कि सर शॉर्ट टर्म के लिए कैसे करें, वो भी बताइएगा। देखिए, सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन यह है कि आप इतने हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करें कि लोअर वाइब्रेशन आपको बिल्कुल अफेक्ट ही ना करे। जैसे ऑयल और पानी मिक्स होता है ना, तेल और पानी मिक्स नहीं होता, वैसे ही हाई और लो मीन्स हाई और लो नेचुरली आपस में रिपेल करे, मीन्स एक दूसरे को धकेले। हाई वाला हाई में, लो वाला लो में मिक्स ही नहीं करेगा। तो इसको करना कैसे, क्या करें इसके लिए? हाउ टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। आप पूछेंगे सर हाउ टू रेज माई फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर है, समझते हैं। पहला, डेली मेडिटेशन करें, कम से कम शुरुआत में 10 से 15 मिनट। यह आपके ब्रेन के हायर स्ट्रेस में शिफ्ट करता है, अच्छे वेव्स को प्रोड्यूस करता है, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके हार्ट को पूरी तरह अच्छा करता है, पावरफुल बनाता है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंस्टेंटली आपकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है, बूस्टर है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तीसरा आपको करना है पॉजिटिव कंटेंट कंजप्शन। जो आप देख रहे हैं वो भी, उस पर भी आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। जो आप सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब आपकी फ्रीक्वेंसी को, वो सब आपके वाइब्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉन्शियसली आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। जो आपकी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको अभी हटाइए, डिलीट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो कंज्यूम करना शुरू कीजिए, इससे वहाँ से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। चौथा, नेचर कनेक्शन, पेड़ के साथ, ट्रीज के साथ, वाटर के साथ, अर्थ के साथ। ये सब नेचुरली हाई वाइब्रेशन इमिट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, अच्छी एनर्जी इसमें होती है। रेगुलर टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ।
पौधों के साथ रहिए, अर्थ यानी अर्थ की वाइब्रेशन को लीजिए, पौधों को गले लगाइए। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग और प्रोटेक्टेड होता जाएगा। कभी कभी आपको वर्बली वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप किसी को प्यार से लेकिन फॉर्मली बता सकते हैं कि मैं समझता हूँ, ये समझती हूँ कि तुम्हारी अपनी स्ट्रगल है, जिनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन आपको उस वहाँ से एनर्जी ड्रेंड हो रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं समझता हूँ, रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अपनी स्ट्रगल है, लेकिन मुझे अपनी पीस और अपनी एनर्जी को मेंटेन करनी है। तो मैं इस कन्वर्सेशन में अपनी एनर्जी नहीं ऐड करता हूँ। ये रूड नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। और जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, आप दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। शुरू में हो सकता है कि लगे, लेकिन जब आप वो न्यूट्रल होंगे, वो जब समझदारी में आएंगे, तब ये समझ पाएंगे कि उन्होंने ये कैसे क्यों कर रहे हैं। और जब ये लगातार चीज़ें करते जाएंगे, तब आपकी वैल्यू, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा अपने आप बढ़ेगी। ये सबसे डिफ़िकल्ट है लेकिन सबसे नेसेसरी स्टेप है। अगर कोई रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली, लगातार आपको ड्रेन करती है, हार्म करती है और आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करती जो आपने बनाया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। ये सभी रिलेशनशिप के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक फैमिली, मैं जानता हूँ कि ये सभी रिलेशनशिप के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लाइक फैमिली या आपके जो ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है, लेकिन आप इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिजिकल साथ हो लेकिन एनर्जेटिकली आप डिटैच हैं, आप अपने इमोशन को अटैच नहीं कर रहे हैं। आप कॉन्शियस हैं कि मुझे अपने इमोशन को अटैच नहीं करना है। टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, लिमिटेड इंटरेक्शन कीजिए, कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट रखिए। अपने आप को ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको एनर्जेटिक शील्ड आपको ऑलवेज एक्टिवेट रखना होगा। जब भी वो अराउंड हो, आपके आसपास हो, याद रखें आपकी वेलबींग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपको करना है, आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। तो जब अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे, वो भी आपसे सीखना चाहेंगे। शुरू में हो सकता है कि उनके लिए उनको अच्छा ना लगे, लेकिन आप लगातार जब करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, अपने एनर्जी शील्ड को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड करते हैं, अच्छा करते हैं। और जैसे आप डेली अपने दांत साफ करते हैं ना, टीथ ब्रश करते हैं, वैसे ही डेली ऑरा क्लींजिंग और स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मॉर्निंग रिचुअल, सुबह में 5 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है। पहले वाला भी कर सकते हैं, ये भी 5 मिनट, 5 या 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। गोल्डन लाइट शील्ड विजुअलाइजेशन कीजिए, जो मैंने अब समराइज कर देता हूँ क्या क्या करना है आपको। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए, अफर्मेशन कीजिए कि आज मैं प्रोटेक्टेड, सेंटर और पावरफुल हूँ। इससे आपका रूट चक्र एक्टिव होगा। बहुत ही पावरफुल होता है रूट चक्र। मेरी एनर्जी मेरी है और मैं इसे कॉन्शियसली मैनेज करता हूँ या करती हूँ, ये आपको बोलना है। इवनिंग में क्या कर रहे हैं? रात का रिचुअल, आपकी एनर्जेटिक क्लींजिंग करना है, शावर विजुअलाइजेशन करना है। दिन भर में जो भी निगेटिव एनर्जी आपने ऑब्जर्व किया है, लोगों से मिले हैं, लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व किए हैं, गलत बातें सुने हैं, गलत आपने वीडियोस देखे हैं, गलत आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है, वहाँ से आपने एनर्जी लिया है। तो दिन भर में जो भी निगेटिव एनर्जी आपने ऑब्जर्व की है अपने अंदर, उसे रिलीज करें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, अफर्मेशन बोले कि मैं आज की सारी एक्सपीरियंस को, निगेटिव एक्सपीरियंस को रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। मैं फ्रेश, रिन्यूड और पीसफुल स्लीप के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट होने के लिए आपको पॉजिटिव हाई वाइब कम्युनिटी जरूरी होती है। अब पॉजिटिव हाई वाइब कम्युनिटी के लिए आप हमारा 21 डेज का महाकुंभ मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी सीट लिमिटेड है, ओपन है, तो आप लिंक नीचे है, आप ज्वाइन करके अपनी कम्युनिटी को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको अपलिफ्ट करे, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाए, आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करे, पीसफुली रिस्पेक्ट करे, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। ऐसे लोगों के पास रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए।
जब आप हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी में रहते हैं, जब आप इन लोगों से इस तरह के लोगों से आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस लोगों के सराउंडेड में रहते हैं, तो आपका ऑरा नेचुरली वाइब्रेट करेगा, स्ट्रांग होगा। क्योंकि अब आप पूरी तरह से कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी से सराउंडेड होते हैं। और इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बताती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च बताती है कि रिपीटेड प्रैक्टिस मीन्स जो लगातार प्रैक्टिसेस आप करते हैं तो आपके ब्रेन में एक परमानेंट चेंजेस क्रिएट होती है। आपकी ब्रेन वो चेंजेस क्रिएट करती है लगातार जब वो उस प्रैक्टिसेस करते हैं। तो जब आप डेली सील्डिंग, डेली फ्रीक्वेंसी रेजिंग का, अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपका ब्रेन एक नए नेचुरल पाथवे बनाता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप उस प्रोटेक्शन को हाई वाइब्रेशन की तरफ डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला जाता है। अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट मोड में वो आप पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्वांटम फील्ड थ्योरी भी बताती है, उसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट बताती है कि जब आप जो ऑब्जर्व करते हैं वो रियलिटी बन जाती है। तो जब आप कॉन्शियसली अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड विजुलाइज करते हैं तो क्वांटम लेवल पर वो रियलिटी ही मैनिफेस्ट होती है। अब ये डिसीजन आपका है, आप अपनी एनर्जी को दूसरे को ड्रेन करने के लिए देंगे या आप अपने ऑरा को संप्रभुत्व क्लेम करेंगे, या आपके अंदर है, आप क्या करना चाहेंगे। क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली सर्वाइन मोड में होते हैं तो आप अपनी लाइफ की हर एरिया में पावरफुल बन जाते हैं। योर रिलेशनशिप इंप्रूव, योर मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट, योर हेल्थ ऑप्टिमाइज, योर पीस डीपर्स, और अंदर और गहरा होने लगता है। और अगर आप आज से इसी मोमेंट से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, मेरे से प्रॉमिस करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम एनर्जेटिकली पावरफुल, आई एम एनर्जेटिकली पावरफुल। क्योंकि ये डिक्लेरेशन पूरी यूनिवर्स में इको करेगा। आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है, याद रखिएगा। आपकी एनर्जी ही आज की भाषा में बताऊं 2026 के बाद आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है। जिस तरह आप अपने पैसे को केयरफुली मैनेज करते हैं, वैसे ही अपनी एनर्जी को भी कॉन्शियसली मैनेज कीजिए। क्योंकि जब आपका एनर्जी प्रोटेक्टेड होगा तब सब कुछ पॉसिबल है। तो म्यूजिशियन, आज की इस वीडियो में हमने डीपली एक्सप्लोर किया ऑरा क्या है, कैसे निगेटिव रिलेशनशिप वाइब्रेशन आपको ड्रेन करती है, कौन से साइन है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली कैसे आप अपने ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यह जर्नी ऑनगोइंग है, लेकिन जब आप इसे सिंसियरली लगातार प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो आज भी एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और प्रोटेक्शन चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे डीप मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन टॉपिक्स पर कंटेंट लाता रहूँगा। और याद रखिए, आप पावरलेस नहीं हैं, आपकी एनर्जी आपकी ग्रेटेस्ट एसेट्स है। और जब आप इसे कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करते हैं, कॉन्शियसली स्ट्रेंथन करते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी के ट्रू मास्टर बन जाते हैं। तो आज से अपने ऑरा को अपने सेक्रेड स्पेस बनाएं, पवित्र स्पेस बनाएं, अपने बाउंड्रीज को ऑनर करें और अपनी एनर्जी को, अपने सुपर पावर उसे बनाए, सुपर पावर स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।